वेलकम टू मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इस वीडियो में हम मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और डेमो कंपनी इंटरफेस के बारे में जानेंगे। तो मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए हम गूगल पर RKIT सॉफ्टवेयर सर्च करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से मिरेकल का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे। यहाँ डाउनलोडिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में सेटअप डाउनलोड हो जाने के बाद सेटअप जहां आपने डाउनलोड किया है उस पाथ में जाएंगे। सेटअप पर डबल क्लिक करेंगे, देन प्रेस नेक्स्ट। यहां सॉफ्टवेयर अग्रीमेंट आप देख सकते हैं, प्रेस आई एग्री। यहां हम इंस्टॉलेशन पाथ सिलेक्ट करेंगे, हम F ड्राइव सिलेक्ट करेंगे। आप स्टेट में अपना प्रेफर्ड स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं और आप बिजनेस टाइप में आपके जो बिजनेस की टाइप है आप वो सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट प्रेस कर सकते हैं। यहाँ कॉपी में डिफरेंट टाइप्स की कॉपी दी हुई है। बिलिंग कॉपी में आप बेसिक बिलिंग और इन्वेंटरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉपी में आप बिलिंग, इन्वेंटरी एंड GST फाइलिंग और अदर अकाउंटिंग फीचर्स यूज कर सकते हैं। कॉपी टाइप की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट रेफर कर सकते हैं या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं। टाइप में आप यूजर वाइज ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ सिंगल यूजर सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको एक ही प्रीमाइसिस में मल्टीपल पीसीस को कनेक्ट करना है और वर्क करना है तो आप मल्टी यूजर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एड ऑन कॉपी में आप सॉफ्टवेयर में एंट्री कर सकते हैं और उसे अपनी ओरिजिनल कॉपी में डेटा रिस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक ऑन फिनिश। विदिन अ फ्यू मिनट्स इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। डेस्कटॉप पर मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का आइकॉन क्रिएट हो जाएगा। वहां से आप डबल क्लिक करके सॉफ्टवेयर ओपन करें। नाउ बाय डिफॉल्ट यहाँ एक डेमो कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह का इंटरफेस शो होगा। हेडर में डिफरेंट टाइप्स के मेन्यू दिए हुए हैं जिसे यूज करके आप डिफरेंट अकाउंट्स, ट्रांजेक्शंस, रिपोर्ट्स और कई और फीचर्स यूज कर सकते हैं। हम मास्टर मेन्यू से स्टार्ट करेंगे। यहाँ अकाउंट पर क्लिक करके आप डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। देन यहाँ पर प्रोडक्ट में हम आपके बिजनेसेस की जो भी प्रोडक्ट्स है वो ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऐड करते टाइम आपको उसका स्पेसिफिक नेम, कमोडिटी, ग्रुप, रेट, सेल एंड परचेज रेट एंटर करने के लिए ये ऑप्शंस मिलेंगे। अदर इन्फो में हम ओपनिंग स्टॉक में जाकर हम प्रोडक्ट का ग्रुप, कैटेगरी एज वेल एज हमारे पास करंटली स्पेसिफिक प्रोडक्ट के हिसाब से कितना स्टॉक है, वो भी उसकी अमाउंट कितनी है, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नाउ आप चेंज ईयर से अपनी करंट कंपनी का ईयर चेंज कर सकते हैं और चेंज कंपनी से आप दूसरी कंपनी में नेविगेट हो सकते हैं। ट्रांजैक्शन मेन्यू में आप कैश बैंक एंट्री पर क्लिक करके आप पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं। नाउ बैंक पेमेंट में यहाँ पर आप किसी पार्टी को चेक, RTGS, NEFT से पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री कर सकते हैं। बैंक रिसिप्ट में हमने कोई पार्टी ने चेक या RTGS, NEFT से पेमेंट किया है तो यहाँ से उसकी एंट्री भी कर सकते हैं। सेम एज बैंक पेमेंट, अगर आपने किसी पार्टी को कैश पेमेंट किया है तो वैसी एंट्रीज यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। हमने कोई पार्टी से कैश पेमेंट लिया है तो यहाँ पर कैश रिसिप्ट में उसकी एंट्री होगी। कॉन्ट्रा एंट्री वो है जिससे आप अपने बैंक से कैश विड्रॉ या डिपॉजिट किया हो, वो एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। आप क्विक एंट्री से कैशबैक एंट्री एंड जर्नल एंट्री डायरेक्टली कर सकते हैं। खास तौर पर अकाउंटेंट्स के लिए ये फीचर ज्यादा यूजफुल है। यहाँ से आप रेगुलर जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंट्री। क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट हम सेल या परचेज रिटर्न के केस में जनरेट करते हैं। यहाँ क्रेडिट नोट एंट्री ऑप्शन में क्रेडिट नोट विदाउट स्टॉक, डेबिट नोट विदाउट स्टॉक, क्रेडिट नोट विद स्टॉक, डेबिट नोट विद स्टॉक ऑप्शन अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी पार्टी से कुछ परचेज किया है तो उसकी एंट्रीज, परचेज एंट्रीज यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप परचेज की हुई प्रोडक्ट्स रिटर्न करना चाहते हैं तो वैसी एंट्रीज परचेज रिटर्न में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी पार्टी को कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं तो सेल एंट्रीज यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने किसी पार्टी को सेल किया और उसमें से स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स या सब प्रोडक्ट्स रिटर्न करना चाहते हैं देन वो एंट्री सेल्स रिटर्न में ऐड कर सकते हैं। अब हम GST मेन्यू के अंदर जितने भी ऑप्शन है वो देखेंगे। यहाँ पर GST में GST मास्टर, GST स्लैब में आप स्पेसिफिक GST स्लैब्स अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन आप जब प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो तब अवेलेबल होगा।
सिमिलरली गुड्स के रिलेटेड जीएसटी आप जीएसटी कमोडिटी ऑप्शन से ऐड कर सकते हैं। अब जीएसटी एंट्री में आपने जितनी भी जीएसटी रिलेटेड एंट्रीज की हो, वेदर इट इज अ बैंक पेमेंट और कैश पेमेंट, वो सब एंट्रीज यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। और जीएसटी यूटिलाइजेशन एंट्री और जीएसटी की जर्नल एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप आरसीएम वाउचर भी ऐड कर सकते हैं। जीएसटी एक्सपेंस रिलेटेड एंट्रीज आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली जीएसटी इनकम रिलेटेड एंट्रीज आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जीएसटी रिपोर्ट में आपको मंथली, क्वार्टरली और एनुअली आप सेक्शन वाइज, परसेंटेज वाइज, अकाउंट वाइज, एचएसएन वाइज और रजिस्ट्रेशन टाइप वाइज देख सकते हैं। यहाँ से आप आरसीएम रिपोर्ट देख सकते हैं। जीएसटी रजिस्टर ऑप्शन से आप टैक्स लायबिलिटीज रजिस्टर, कैश लेजर, आईटीसी रजिस्टर, जीएसटी इनवार्ड आउटवार्ड रजिस्टर और जीएसटी इनकम एंड एक्सपेंस रजिस्टर देख सकते हैं। जीएसटी पेमेंट असिस्ट, इस ऑप्शन से आप जीएसटी के पेमेंट की जर्नल एंट्री डाल सकते हैं। जीएसटी रिटर्न में आपको जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 9 जैसे डिफरेंट टाइप्स के जीएसटी रिटर्न आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से मिल जाएंगे, जिससे आप अपना जीएसटी फाइलिंग इजीली कर सकते हैं। जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में हो उनको जीएसटीआर 4 रिटर्न करने की रिक्वायरमेंट रहती है। जीएसटी इंटीग्रिटी में अगर आपने जीएसटी के नॉर्म्स के हिसाब से कोई एंट्री नहीं की है, वो आपको यहाँ पर शो करेगा। जीएसटी ऑडिट मेन्यू से आप जीएसटीआर 1 एंड 2 की B2B समरी एंड जीएसटीआर 2 मैच ऑप्शन से जीएसटी ऑडिट भी कर सकते हैं। लास्ट में आपको ई-वे बिल के सारे रिपोर्ट्स यहाँ से मिल जाएंगे। हम रिपोर्ट्स मेन्यू से डिफरेंट टाइप्स के अकाउंटिंग और स्टॉक का रिपोर्ट देख सकते हैं। ना अकाउंट बुक्स लेजर में आप जाकर पार्टी का लेजर चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप डे बुक, कैश बुक और बैंक बुक भी चेक कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग ऑप्शन में हम पार्टी का रिसीवेबल, जहाँ से हमने पार्टी से कितनी अमाउंट लेनी है, और पेएबल ऑप्शन में हमने पार्टी को कितनी अमाउंट पे करनी है वो देख सकते हैं। हम रजिस्टर ऑप्शन में जाकर सेल्स रजिस्टर और परचेज रजिस्टर को डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट में देख सकते हैं। हम यहाँ रिपोर्ट बैलेंस शीट में जाकर ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं और ओपनिंग बैलेंस में आप अकाउंट की ओपनिंग भी चेक कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल, परचेज, इनकम एंड एक्सपेंस के फिगर शो करेंगे, जिससे आप ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस इवेल्युएट कर सकते हैं। यहाँ पर पीएनएल स्टेटमेंट पर क्लिक करके आप कंपनी का नेट प्रॉफिट एंड लॉस आसानी से पता कर सकते हैं। बैलेंस शीट हमें हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटी शो करेगी। यहाँ पर हमने पीएनएल एंड ट्रेडिंग दोनों कंबाइन फॉर्मेट भी दिए हुए हैं, ताकि आप इजीली एनालिसिस कर सकें। एनालिसिस रिपोर्ट से आप बिजनेस एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बिजनेस का डेली स्टेटस जानना चाहते हैं तो उसका अलग से रिपोर्ट है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट, सेल्स परचेज रिपोर्ट, पार्टी वाइज रिपोर्ट एंड अकाउंट एनालिसिस रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटस भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर स्टॉक रिपोर्ट भी दिया गया है, जिससे आप प्रोडक्ट लेजर देख सकते हैं। प्रोडक्ट लेजर में प्रोडक्ट नेम, ग्रुप एलियास, कैटेगरी एलियास, ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। पार्टी वाइज रिपोर्ट में स्पेसिफिक पार्टी का रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको उनकी बिल डेट, बिल नंबर, प्रोडक्ट नेम, रिसिप्ट क्वांटिटी, रिसीवेबल अमाउंट, इशू क्वांटिटी एंड इशू अमाउंट इजीली मिल जाएगी। अदर रिपोर्ट्स, इंटरेस्ट रिपोर्ट जनरली पार्टी वाइज जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है वो दिखाएगा। एसएमएस रिपोर्ट से आपको एसएमएस डिलीवर हुआ है कि नहीं वो पता चलेगा। ईमेल रिपोर्ट में आप प्रोफाइल ईमेल में जाकर जो ईमेल्स आपने डायरेक्ट अपने ईमेल प्रोफाइल से सेंड किए हैं वो सब यहाँ पर इंक्लूड होंगे। अदर ईमेल्स में आप Ctrl+P प्रेस करके स्क्रीन की जगह ईमेल सिलेक्ट करके सेंड किया है वो सब ईमेल्स यहाँ पर आपको शो करेंगे। टेम्पलेट लिस्ट, पूरी कंपनी में कौन से टेम्पलेट कस्टमाइज किए गए हैं वो आपको यहाँ से दिखाएगा। ऑल्सो यहाँ से टेम्पलेट क्रिएशन लिमिट भी शो होगी। मिसिंग वाउचर नंबर में आप अगर वाउचर नंबर सीरीज मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वैसे बिल्स मिसिंग वाउचर नंबर में आएंगे। जो वाउचर मिस हो गए होंगे वो इसमें आपको शो करेंगे। कैंसिल वाउचर रिपोर्ट तब यूज होगा अगर आपने वाउचर बना लिया है, देन आप उसे कैंसिल वाउचर बटन प्रेस करके कैंसिल कर रहे हैं, देन वो कैंसिल वाउचर रिपोर्ट के अंदर शो होगा। यहाँ से आपको कैंसल्ड वाउचर की इंफॉर्मेशन भी शो होगी। यूटिलिटी ऑप्शन में डिफरेंट टाइप्स के सब ऑप्शंस है। यहाँ सिस्टम यूटिलिटी में आपको बैकअप ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप अपनी कंपनी और ईयर वाइज बैकअप ले सकते हैं। डेटा फ्रीज एंड फ्रीज, डेटा फ्रीज में आपको स्पेसिफिक डेट में कितने अकाउंट्स फ्रीज करने हैं वो एंट्रीज फ्रीज हो जाएगी। ये ऑप्शंस आपके डेटा की सिक्योरिटी के लिए है, ताकि एंट्रीज ऐड, डिलीट और एडिट नहीं होगी। डेटा अनफ्रीज, जो डेटा फ्रीज किया हो उसे हम अनफ्रीज भी कर सकते हैं। जीएसटी डेटा फ्रीज एंड फ्रीज, अगर आपने कोई जीएसटी रिलेटेड डेटा फ्रीज करना है तो यहाँ से हो सकता है। जीएसटी अनफ्रीज से आप
जीएसटी रिलेटेड डेटा की एंट्रीज अनफ्रीज कर सकते हैं। डेटा फ्रीज अनफ्रीज के रिगार्डिंग वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप वो भी रिफर कर सकते हैं। एडवांस यूटिलिटी में अकाउंट मर्ज, अगर आपने दो अकाउंट्स मल्टीपल नेम वाले कंबाइन करना चाहते हैं या कोई डुप्लीकेट एंट्रीज मर्ज करना चाहते हैं, देन आप अकाउंट मर्ज ऑप्शन यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट मर्ज, आप प्रोडक्ट मर्ज तब यूज कर सकते हैं जब आपने सेम प्रोडक्ट की एंट्री डिफरेंट नेम से एंटर कर दी है। अब आप एक प्रोडक्ट की एंट्रीज दूसरी प्रोडक्ट में ऐड कर सकते हैं। अब डेटा डिलीट ऑप्शन से आप स्पेसिफिक क्राइटेरिया में डेटा डिलीट कर सकते हैं, जिसमें आप ऑल ट्रांजैक्शंस, मास्टर विथ ट्रांजैक्शन, सिलेक्टिव ट्रांजैक्शंस, अकाउंट, प्रोडक्ट मास्टर एंड एड्रेस बुक के क्राइटेरिया सिलेक्ट करके उनके डेटा डिलीट कर सकते हैं। वाउचर रीनंबर, आपने ऑलरेडी वाउचर क्रिएट कर लिया है और अब आपको वाउचर का रीनंबर करने के लिए प्रॉपर सीक्वेंस में सेट करना है, देन आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। डेटा यूटिलिटी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आप एक्सपोर्ट ऑप्शन से अपनी कंपनी का डेटा और उसकी एक्सपोर्ट टाइप सिलेक्ट करके अपने कंप्यूटर में उसकी स्पेसिफिक फाइल बना सकते हैं। डेटा इंपोर्ट ऑप्शन से आप कंपनी डेटा को अपनी करंट कंपनी में इंपोर्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर डिलीट, इस ऑप्शन से आप फाइनेंशियल ईयर डिलीट कर सकते हैं। हवाला, यहाँ पर आप कैपिटल डेप्रिशिएशन इंटरेस्ट का हवाला ऐड कर सकते हैं और यहाँ से हवाला सेटअप भी कर सकते हैं। ईयर एंड, अपडेट बैलेंस, ओल्ड ईयर में अगर कोई चेंज किया हो और उसकी क्लोजिंग करंट ईयर में अपडेट करने के लिए आप अपडेट बैलेंस यूज कर सकते हैं। न्यू फाइनेंशियल ईयर, हम न्यू फाइनेंशियल ईयर ओपन कर सकते हैं। पर्सनल डायरी में हम ये सब ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। एड्रेस बुक, एड्रेस बुक में आप डिफरेंट पार्टीज के नेम, सिटी, एरिया, पिन कोड, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। मेलिंग ऑप्शन से आप बिजनेस मेलिंग के लिए आप मेलिंग लेटर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जीएसटी रिटर्न, स्पेसिफिक सीए अपॉइंटमेंट्स और भी रिमाइंडर्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कैलेंडर डायरी ऑप्शन से आप कैलेंडर में से स्पेसिफिक डेट रिलेटेड नोट्स, शेड्यूल और हॉलीडे मार्क सेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बारे में हमने बात की। नाउ अगर हम फूटर में जाए तो यहाँ पर आप एम डेस्कटॉप बैक कलर है, जिससे आप अपना पसंदीदा कलर एज बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर में चूज कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट साइज आइकॉन पर क्लिक करके आप सॉफ्टवेयर की फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कैलकुलेटर आइकॉन पर क्लिक करके आप डायरेक्टली कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। एम डेस्कटॉप आइकॉन से आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आइकॉन सेट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड फुटर में कंपनी इन्फो आइकॉन से आप स्टैट्यूटरी डिटेल्स एंड बैंक डिटेल्स देख सकते हैं जो आप अपने कंपनी के लिए ऐड की है। लास्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आपने जो भी अपने लास्ट ऑप्शन ओपन किया होगा वो शो होगा। लास्ट मेन्यू से आपने जो आखिर में मेन्यू ओपन किया होगा वो शो करेगा। आप फुटर में कॉर्नर पर करंट डे एंड डेट भी देख सकते हैं। राइट हैंड साइड कॉर्नर पर आप अपने कस्टमर आईडी, सॉफ्टवेयर वर्जन एज वेल एज बिल्ड नंबर भी देख सकते हैं। उसके एग्जैक्ट ऊपर जहां पर मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का लोगो है, उसके नीचे आरकेआईटी सॉफ्टवेयर की वेबसाइट दी हुई है। आप अदर इंफॉर्मेशन के लिए वो लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। बेसिकली ये था मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू। वी होप कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ नॉलेज लिया होगा। हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के साथ एक बार फिर से मिलेंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।